नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उसमें निवेशकों की जो चर्चा है, निवेशक जो स्टॉक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ निवेशक बहुत हद तक मैं कहूँगा एक फियर महसूस कर रहे हैं, एक डर महसूस कर रहे हैं। रीज़न, एक समय एक शानदार रैली दिखाने वाला स्टॉक ऊपरी स्तरों से मोर देन 50% का क्रैश दिखा चुका। इसके साथ ही साथ प्लस एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा जो सपोर्ट होता है कितने का, 15 रुपए का, उसके नीचे भी आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कितना, 15 रुपए के भी नीचे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको किस तरह से मैं कहूँगा ट्रेड कर सकते हैं, कौन से वो लेवल हैं जो आपको देखने पड़ेंगे और ऊपरी स्तरों में कौन सा वो लेवल है जहाँ आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं वापस से अपने स्टॉक की तरफ। देखिए, मिष्ठान फूड आप देखेंगे पिछले 1 सालों में जिस ऊपरी स्तर कितना ऊपर गया, 24 रुपये ऊपर जा चुका है। वो वहाँ से 41% यानी लगभग 41% ये टूट चुका है। और देखिए, ये जो है ना, ये जो गैप है, ये डर ये है कि अब ये फिल करने आया, क्योंकि बार बार ये 1-2 फिर आप देखेंगे ये फिर आया, फिर ये आया और फिर आप देखेंगे तो अब टूट चुका है ये। और आपको मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं है, पिछले 1 हफ्ते में ये स्टॉक 15 रुपए के नीचे ट्रेड लगातार कर रहा है। ठीक है, और अब जब आप इस सपोर्ट को देखेंगे ना, तो ये कौन सा सपोर्ट है, 1 मिनट, ये है 14 रुपये और ये देखिए 13 रुपये 16 पैसे। कितना, 13 रुपये 16 पैसे, तो ऑलमोस्ट 13, मुझे लगता है 13 रुपये 30 पैसे के आसपास मिष्ठान फूड आपको आने वाले समय आता दिखाई दे सकता है अगर इस गैप को फिल करने में आता है। और मुझे लगता है इसको तोड़ पाना तभी मुमकिन होगा, जी हाँ, 13 रुपये 30 पैसे को ये स्टॉक तभी तोड़ सकता है जब जो अब सितंबर क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं आपके सामने, वो बहुत ज़्यादा वीक हो। मैं बहुत ज़्यादा वीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि सितंबर क्वार्टर में भी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नंबर्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और स्टॉक के लिए आने वाला समय थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है और यही कारण है कि स्टॉक ऑलरेडी एक आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो आप जंप देख रहे हैं ना बीच में एक तो छोटा सा, वो इसलिए आया था कि भाई जो भारत सरकार है उन्होंने क्या किया था कि जो बासमती राइस है, ठीक है, जो बासमती राइस है उसकी जो फ्लोर प्राइस है उसका जो कैप था उसे हटा दिया था एक्सपोर्ट्स के लिए। तो उसने एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया था इन कंपनीज़ को। और आने वाले समय में जो बासमती राइस में मैं ये कहूँगा जो एक आप कह सकते हैं जो इश्यूज़ हैं, अगर वो रिजॉल्व होते दिखाई देंगे तो मिष्ठान फूड जैसे स्टॉक्स के लिए अच्छा होगा। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिकली देखेंगे तो अडानी विल्मर हो गया है, आप ऐसे KRBL हो गए, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट मिष्ठान फूड में ये कहूँगा कि अभी ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चुका है तमाम चीज़ों में। ओके, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ऊपरी स्तरों में जैसे कहा, पहले 17 रुपये से लेकर के 20 रुपये, ये जो 3 रुपये का लेवल है, जब तक ये स्टॉक आपको देखिए ये टेक्निकली बड़ा वीक हो गया। ये देखिए, बूम, हल्का सा ऊपर और नीचे गया, थोड़ा ऊपर और उससे नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर फिर और नीचे गया। तो ये टेक्निकली जो ये चार्ट्स बना रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा वीक बना रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले आप देखेंगे, और अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो आपको थोड़ा सा तो दबाव देखने मिलेगा। बट आखिर सिल्वर लाइनिंग क्या है, देखिए 4.49 की पी में ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री की पी से आपको ये कितना सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू से देखेंगे, बुक वैल्यू के हिसाब से मात्र 3 टाइम्स के आसपास, 3 टाइम्स से भी कम, बल्कि मैं कहूँगा 3 टाइम्स में ही है, 3 टाइम्स से कम आपको ये ट्रेड करते दिखाई दे रहा है। ठीक है, ROC ROE फिनोमिनल रहे हैं, प्रमोटर ठीक ठाक सी है, कोई डेट नहीं है दोस्तों। इतनी छोटी कंपनी, 1,500 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर कंपनी है, लेकिन कोई भी कंपनी में आपको डेट नहीं दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इट्स प्रीटी गुड, पेट्रोस्की स्कोर मात्र 5 है दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा स्वीट स्पॉट में है। ये जो
निगेटिविटी कारण जो ये गिरावट दिख रही है, ये मैं कहूँगा आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी अच्छी तो दिखाई देंगी। लेकिन वो क्या ट्रिगर है या प्लस है जो आपको हो सकता है, देखिए सबसे पहले ये समझिए, प्रमोटर ने ना पिछले एक क्वार्टर में 1.5% की अपनी स्टेक सेल की है, क्योंकि भाई कंपनी आपको पता था बाईबैक लेकर के आई थी, ठीक है। आप रिड्यूस्ड डेट फ्री, ठीक है, और सेल्स ग्रोथ 98.1% रही है पिछले 10 सालों में। तो कंपनी काम तो बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। आप अगर नीचे चल के क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो जहां ये कंपनी एक समय में, ये देखिए 57 करोड़ का धंधा करती थी 2016 में, आज 2024 में 383 करोड़ रुपीस का धंधा हो चुका है, यानी मोर देन 6 टाइम्स। ओके, कंपनी का जो प्रॉफिट है आज इस बार 71 करोड़ का आ रखा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो आपको समझनी है, कंपनी जून 2023 के बाद टैक्स परसेंटेज बहुत कम रखी है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ, जब टैक्स परसेंटेज इतना कम रहे ना तो नेगेटिवली इम्पैक्ट तो ज़रूर करता है, ठीक है। ईपीएस जो 3 पैसा 2 पैसा 13 पैसे में हुआ करती थी, वो बढ़ कर 90 पैसा 67 पैसा में चल रही है। और आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। कंपनी के लिए जो सबसे अच्छा मैं कहूँगा मंथ रहता है वो क्या रहता है, देखिए ये आया दिसंबर के बाद, मार्च कम हो गया, जून, सितंबर और दिसंबर सबसे शानदार, मार्च जून लगभग सेम, ठीक है, मार्च, फिर ये जून, फिर सितंबर में जंप आया और फिर दिसंबर में सबसे बड़ा जंप आया। तो आने वाला जो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर है ना, वो देखना होगा किस प्रकार रह सकता है। अगर वो ईयर ऑन ईयर बेस में आपको जंप देखने को मिलेगा तो बाजार एक वापस इसे एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन देखिए कुछ ना आपको चीज़ें बताते हैं, देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में आप देखेंगे, आप पाओगे कंपनी जुलाई में ही कुछ आप कह सकते हैं, 1 मिनट, कंपनी ने जून 2024 में एक राइट इशू दिया था 1:31 का, ठीक है, मार्च 2024 में, और जुलाई में इतने सारे कन्वर्जन किए गए थे, अलॉटेड प्रीमियम ऑफ 12.5 रुपये का। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें ना अभी प्राइस इन हो रही हैं, और यही कारण है कि आपको इस प्रकार की गिरावट इसमें भी देखने को मिल रही है। और अगर आप नीचे जाओगे, आप यहाँ पाओगे ट्रेड्स, देखिए तो क्या है, अगस्त में प्रमोटर ने सेल किया, ठीक है, जुलाई में प्रमोटर ने सेल किया था, ठीक है, लेकिन उससे जून में खरीदारी हुई थी। तो जो प्रमोटर की स्टेक है वो थोड़ी बहुत कम हुई है, ओके, और उस एवरेज प्राइस के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है जो होना था, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 16 रुपये के नीचे है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी स्टॉक 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक को एटलीस्ट 17 रुपये के ऊपर जाना पड़ेगा जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओके, इसके साथ ही साथ भाई FIIs ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कम ज़रूर कर दिया है। FIIs को आप देखेंगे तो ये जो है नोमुरा वो पूरी तरह से निकल चुका है, और सेटरी फंड और जीना ग्लोबल फंड वो इसमें 1.39% से जुड़े हुए हैं। ओके, और जो नोमुरा है दोस्तों वो 1% से भी कम की होल्डिंग अपनी रखे हुए हैं। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें, और बढ़ा कौन रहा है हर बार की तरह, पब्लिक। तो मैं यही कहूँगा कि अगर विजन थोड़ा लंबा है, थोड़ा इंतज़ार करें स्टॉक में। ये स्टॉक मैं ये ज़रूर कहूँगा जो एक बहुत शानदार तेज़ी से समय था वो अभी शायद आपको थोड़ा नहीं दिखाए, बट हाँ फॉर अ लॉन्गर टर्म ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। आने वाले 2-3 क्वार्टर बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे, उसे हमें ज़रूर देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको कोई और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई है वाली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिष्ठान फूड, मैं ये बता दूं दोस्तों, स्टॉक छोटा है तो जब तक बाज़ार में एक ब्रॉडर वे में तेज़ी नहीं आती, ब्रॉडर वे में रैली नहीं आती, मिष्ठान फूड में कहीं कोई भी मैं कहूँगा एक बड़ी तेज़ी आना मुश्किल है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।